हेलो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि म्योनीर मार्वल कॉमिक्स का कितना पावरफुल हथियार है, बट कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि म्योनीर का ओरिजिन कैसे हुआ? क्योंकि मार्वल की मूवीज में इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि पहले म्योनीर हेला के पास था, बाद में थॉर को हैंड ओवर कर दिया गया। आज मैं आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही ओडिन ने जो एन्चेंटमेंट म्योनीर पर की थी उसका असली राज क्या था, क्या वो सच में कोई एन्चेंटमेंट थी या फिर मार्वल वाले हमारा चूतिया काट रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं म्योनीर के ओरिजिन की। अब यदि मैं बात करूं हाल ही में आए माइटी थॉर के इशू नंबर 12 की, तो इस एडिशन में म्योनीर के ओरिजिन के बारे में पूरी स्टोरी बताई हुई है। अब यदि मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी की शुरुआत में जब लेडी थॉर लड़ाई में होती है तब म्योनीर एक पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी मदद करने लगता है। बट ये देखकर लेडी थॉर बहुत हैरान हो जाती है और इसके पीछे का राज जानने का डिसाइड करती है। फिर म्योनीर खुद ही उसे उड़ाकर ओमनीपोटेंट सिटी की लाइब्रेरी या फिर गॉड लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ लेडी थॉर की मुलाकात हाई लाइब्रेरियन से होती है और वो उससे पूछती है कि क्या म्योनीर में जान है। तब लाइब्रेरियन अपना ज्ञान पेरते हुए बताता है कि म्योनीर की बहुत सारी कहानियां अवेलेबल हैं। उनमें से ही एक है जब एक बार डॉस की दुनिया पर अटैक हो जाता है। वैसे तो ओडिन को डॉस के साथ ज्यादा कोई लगाव नहीं है, बट उनके बनाए हथियार ओडिन के लिए बहुत कीमती थे, इसलिए ओडिन बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। इसी के बदले डॉव्स ओडिन को उरु मेटल का टुकड़ा देते हैं, जो कि 9 रियासतों में सबसे रेयरेस्ट मेटल था। अब ओडिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करे। कुछ दिन बाद अचानक से एक स्टॉर्म आ जाता है और ये स्टॉर्म एक सेंटियंट सुपर स्टॉर्म था, जो कि जिस भी गैलेक्सी से गुजर रहा था उसे तबाह करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब जब ये स्टॉर्म एस्गार्ड में अपनी तशरीफ लाता है तब ओडिन सेंटियंट स्टॉर्म को कई दिनों तक पेलते हैं और आखिर में उसे उसी उरु मेटल के टुकड़े में कैद कर लेते हैं और फिर उस टुकड़े को लेकर डॉव्स के पास दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि इससे कोई ऐसा हथियार बनाओ जो आज तक कभी ना बना हो। डॉव्स जानते थे कि उरु मेटल को पिघलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए वो एक तारे को तोड़कर अपनी भट्टी में आग लगाते हैं जिससे तारा मर जाता है। पर उसकी गर्मी से उरु मेटल पिघल कर एक बहुत पावरफुल हथियार में कन्वर्ट हो जाता है और ओडिन उसे म्योनीर नाम देता है। पर जब ओडिन उसे उठाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ओडिन को चांद तारे दिखा के लाता है। फिर ओडिन उसके ऊपर अपनी एन्चेंटमेंट करता है जिससे म्योनीर उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि जब थॉर की पहली मूवी में ओडिन थॉर की सारी पावर्स को लेकर उसे धरती पर फेंक देते हैं, तो वो म्योनीर को कहते हैं कि जो भी तुम्हारे लिए वर्दी होगा उसके अंदर थॉर की सारी पावर्स आ जाएंगी। जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ वो किसी तरह की एन्चेंटमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि सेंटियंट स्टॉर्म को कह रहे होते हैं और मार्वल वाले ओडिन की एन्चेंटमेंट के नाम पर हमें चूतिया बना रहे होते हैं। बाकी गाइस, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी ऐसे ही मार्वल और डीसी रिलेटेड फैन थ्योरीज, फैक्ट, लीक्स, सेक्टर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल फिक्शन ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।